ऐसा क्या हुआ कि स्वयं नारायण को धरती पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आना पड़ा और उसके बाद स्वयं नारायण की समस्या बढ़ गई? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हे नाथ, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हो। आपके मुख पर प्रभु, यह भाव तो किसी भक्त की भक्ति की वजह से ही आ सकता है। जी हाँ देवी, मैं मेरे भक्त सत्यव्रत को ही देख रहा था। जी हाँ प्रभु, सत्यव्रत की तो बात ही अलग है। भले ही वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, फिर भी आपको बिना भोग लगाए स्वयं भोजन नहीं करता। नारायण नारायण। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को नारद का प्रणाम। अरे मुनिवर, आपका इस वक्त यहाँ पे आना कोई खास वजह? नहीं माता, लेकिन जहाँ पर प्रभु के भक्तों की बात होगी तो मेरा आना तो अनिवार्य है। सुनिए, भगवान का भोग तैयार है, आप भोग लगा दीजिए और फिर आप भी कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए, आपको काम पर भी जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, आपका ही सब दिया हुआ है जो आपको ही समर्पित कर रहे हैं। हे परमेश्वर, आपके मुख के सामने जो भी है उसे प्रसन्नता से ग्रहण करें। बस इतने ही सरल और सीधे हैं सत्यव्रत और श्रीमती। श्रीमती अपना पति धर्म निभाती और सत्यव्रत हमेशा धर्म का आचरण करता। सत्यव्रत के इसी व्यवहार के कारण पूरे गांव भर में सत्यव्रत की प्रशंसा होती थी और गांव के मुखिया बलराम जी भी सत्यव्रत की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। स्वभाव हो तो सत्यव्रत जैसा, वरना ना हो। सत्यव्रत हर रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और वही लकड़ी गांव में बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन आज सत्यव्रत के साथ कुछ अनोखी घटना घटने वाली थी। इस युवक को तो देखो, कितना मनमोहक है। काश मेरा विवाह इस युवक से हो जाए। सुनो युवक, तनिक मेरी बात सुनो। जी कहिए देवी। मेरा नाम मेनका है, तो मुझे मेनका नाम से ही पुकारो। माफ करना, आप एक पर स्त्री हैं, मैं आपको आपके नाम से नहीं पुकार सकता। तो फिर आप हमसे विवाह कर लीजिए, फिर हम आपकी पत्नी बन जाएंगे। क्षमा करना देवी, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मेरी पत्नी के अलावा मेरे जीवन में किसी और का स्थान नहीं है। तुम मुझे मना कर रहे हो, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? माफ करना देवी, मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मेरे साथ वही होगा जो मेरे प्रभु चाहेंगे। कृपया मार्ग दीजिए, मेरे घर जाने का समय हो गया है। फिर ये कहकर सत्यव्रत वहाँ से अपनी एकजुट की हुई लकड़ी लेकर चल पड़ा। लेकिन मेनका के मन में क्रोध बढ़ने लगा। मेनका को कैसे भी करके सत्यव्रत को पाने की इच्छा बढ़ने लगी। फिर मेनका ने तय किया एक कुटिल चाल को अंजाम देने का। फिर मेनका गांव के मुखिया बलराम जी के पास रोते हुए गई। मुखिया जी, मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करो, वरना वो दुर्त मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। कौन है वो जिसने हमारे गांव की महिला का आत्मसम्मान भंग करने की चेष्टा की? अगर मैं कहूँगी तो क्या आप यकीन करेंगे? आप बेझिझक होकर बताइए, जो भी होगा उसे अवश्य दंड मिलेगा। मेरा आत्मसम्मान भंग करने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं, वो सत्यव्रत है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा था ना मुखिया जी, आप नहीं यकीन करेंगे। भला कोई स्त्री अपनी ही बारे में इतनी नीच बातें कैसे फैला सकती है? भला मुझे ये बात का क्या लाभ होगा? भोलाराम जी, तुरंत पंचायत बुलाई जाए और सत्यव्रत और उसके परिवार को हाजिर रहने का आदेश दिया जाए। सत्यव्रत जी, आपको और आपके परिवार को मुखिया जी ने पंचायत में हाजिर होने का आदेश दिया है। जी, हम अभी आते हैं। स्वामी, कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ अनिष्ट घटने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है? अरे श्रीमती, तुम बहुत भोली हो। कुछ अनर्थ नहीं होने वाला, अवश्य कुछ आवश्यक कार्य होगा, तभी मुखिया जी ने हमें बुलाया है। सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वालों सुनो, मुखिया जी ने अभी पंचायत बुलाई है।
सभी ग्रामजनों को हाजिर रहने का निवेदन है। एक तरफ सारे गांव वाले ये सोच में थे कि आखिर बात क्या है, वहीं दूसरी ओर सत्यव्रत और श्रीमती पंचायत में हाजिर हो गए। जय श्री कृष्ण बलराम जी, आपने हमें पंचायत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। हम प्रस्तुत हैं आपके सामने बलराम जी, लेकिन इस वक्त पंचायत कोई खास वजह? कहते हुए बहुत दुख हो रहा है सत्यव्रत, लेकिन तुम ऐसा कार्य कर सकते हो, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं बलराम जी, आप क्या कहना चाहते हो? यही कि तुमने हमारे गांव की स्त्री का मान भंग करने की चेष्टा की है। मुखिया जी, मेरे पति कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। पूरा गांव जानता है उनके स्वभाव को। लेकिन कोई स्त्री अपने विषय में ऐसी झूठी बात करेगी ही क्यों, बताओ। जी हाँ मुखिया जी, बिना आग के धुआं नहीं उठता। जरूर सत्यव्रत ने कोई गलत कार्य किया है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए। सत्यव्रत, तुमने स्त्री का मान भंग करने की चेष्टा की है, अब इससे विवाह कौन करेगा? तो तुम्हें ये स्त्री से विवाह करना होगा या गांव छोड़कर जाना होगा। मुखिया जी दया करें, अगर मेरे पति ये स्त्री से विवाह करेंगे तो फिर मेरा और मेरे पुत्र का क्या होगा? श्रीमती, तुम व्यतीत ही चिंता कर रही हो। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी मुखिया जी और गांव के सारे लोग ये चाहते हैं तो हम अवश्य गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करें। राधे राधे। सत्यव्रत की ये बात सुनकर गांव के सारे लोग सहम गए, लेकिन सत्यव्रत वहां से अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। प्रभु, सत्यव्रत के साथ ये अनर्थ कैसे हो सकता है? देवी, मेरे किसी भी भक्त के साथ कोई भी अनर्थ नहीं होगा। और फिर यह तो सत्यव्रत है। किंतु प्रभु, मुझे तो सत्यव्रत की समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा। देवी, समस्या का समाधान अवश्य होगा, किंतु उचित समय पर। रात का समय था। अचानक बिन मौसम बारिश शुरू हो गई, मानो जैसे इंद्रदेव क्रोधित हो गए हों। लेकिन सत्यव्रत ने ठान ली थी कि वो आज रात ही गांव छोड़कर चला जाएगा। स्वामी, हम इस समय कहाँ जाएंगे? जहां हमारे प्रभु ले जाए। प्रभु, सत्यव्रत की ये दशा देखी नहीं जाती। आखिर सत्यव्रत का कसूर ही क्या है? हाँ देवी, अब समय आ गया है कि सत्यव्रत की समस्या का समाधान दिया जाए। अर्थात हमें नारायण की लीला देखने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ शिव जी, भला आपसे कैसे कोई बात छुप सकती है? प्रभु, आप और नारायण ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे या हमें भी बताओगे? आप स्वयं देख लीजिए देवी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये कौन सी लीला है नारायण? अब सत्यव्रत मेरी जिस रूप में पूजा करता है, मुझे उसी रूप में आना होगा ना? स्वामी, यहाँ से तो आगे जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। अगर मेरे प्रभु यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी मेरे प्रभु ही ले जाएंगे। तुम बस मेरे पीछे चलो। सत्यव्रत, तुमने आज तक मेरी शुद्ध मन से सेवा की है, भला मैं कैसे तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोवर्धन गिरधारी, पार्थ सारथी एवर व्यासर। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
इंद्रदेव, अब कुछ क्षण के लिए मार्ग बना दीजिए। जैसी नारायण की इच्छा। मुझे लगा सत्यव्रत उसकी पत्नी को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? देवी, मैं आपसे विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। आखिरकार आ ही गए ना तुम। अच्छा होता सीधी तरह मान जाते, तो ये सब कष्ट तुम्हें उठाने नहीं पड़ते। किंतु देवी, वो नहीं, मैं सत्यव्रत हूँ। भगवान, ये कैसे संभव है? नहीं देवी, मैं सत्यव्रत हूँ। क्षमा कीजिए देवी, मैं सत्यव्रत हूँ। नहीं, मैं सत्यव्रत हूँ। नहीं, मैं सत्यव्रत हूँ। नहीं, मैं सत्यव्रत हूँ। नहीं, इतने सारे सत्यव्रत, ये कैसे संभव है? हे नारायण, ये क्या देख रही हूँ मैं? यही होता है जब मानव लालसा से घिरा हुआ होता है। स्वयं नारायण सामने हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रही आप। मेनका पूरी घबराई हुई थी। भागते हुए मुखिया के पास गई और फिर मेनका ने सारी सच्चाई मुखिया को बताई और अपनी गलती स्वीकारी। बलराम जी बहुत दुखी हो गए। उनको आघात लगा कि उन्हें निर्दोष सत्यव्रत को सजा सुनाई। फिर क्या था? दूसरे दिन बलराम जी सत्यव्रत को ढूंढ के लेकर आ गए और सारे गांव वालों ने सत्यव्रत और श्रीमती से माफी मांगी। सत्यव्रत की समस्या का समाधान तो हो गया, किंतु नारायण अब बड़ी समस्या में आ गए। देवी, आप हमसे इतना रुष्ट क्यों हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? आप सत्यव्रत की समस्या का समाधान करने गए थे ना, कि मेनका को विवाह का प्रस्ताव देने। किंतु देवी, भले ही आप नारायण हैं, किंतु पत्नी की समस्या का समाधान आपके पास भी नहीं। क्या कहा आपने प्रभु? तनिक एक बार फिर से कहिए। उत्तर दीजिए शिव जी। मैं तो ये कह रहा था देवी कि इस समस्या का समाधान नारायण के पास भी नहीं है, तो मेरे पास कहाँ से होगा?